इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में, उसके बयान में, उसके विचार में, उसके कृत्य में सत्य ना हो, दम ना हो, कोई सच्चाई ना हो, उसके मुर्दा होने से कोई जिंदा होने का सबूत नहीं है। दूसरी ये अगर खड़गे में दम है, वो नेता है, बाल उनके राजनीति करते झड़े हैं, तो बताएं कि मठों मंदिरों तीर्थों में कांग्रेस कब से राजनीति कर रही है और कब तक घुसी है। आज भी 65,000 मंदिर में कांग्रेस ही घुसे पड़े हैं। खड़गे से कहो निकले बाहर, निकले बाहर। ये हमारे माननीय जो हमारे दलित समाज से खड़के जी आते हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अगर ये इस तरह से उनका अपमान करते हैं ना, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अगर कोई विरोध करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब 2024 में हम देंगे। खड़गे की स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि मंदिर में राजनीति हो रही, तो मैं खड़गे से कहता हूं कि 65,000 मंदिरों में कांग्रेस ही घुसे पड़े हैं। निकलो बाहर, गेट आउट फ्रॉम द टेम्पल्स। भारतीय जनता पार्टी ने एक 18 साल का बच्चा अपनी जिंदगी में आता है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है 18 साल का बच्चा, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो राम को लाएंगे हम उसी को लाएंगे। सुनिए अब हम उसका स्वागत करते हैं। अरे सुनिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी गुमराह करती है एक तरीके से बच्चों को राम के नाम, भगवान के नाम पे। भाई आपने क्या सिखाया है? आप अपने सिलेबस चेक करो। को मंदिरों से लात मार के भगाएंगे, ये मार के भगाएंगे। इनसे ये पूछा जाए राम मंदिर का जो ताला खुलवाया तो किसने खुलवाया था? लात मार के भगाएंगे, क्योंकि मठों मंदिरों पर जो कब्जा सरकारी है उससे बाहर निकलो। किसी भी कांग्रेसी को ये हक नहीं कि हिंदू मठों मंदिरों में राजनीति करे। एक समय था अटल जी का, जब विपक्ष साथ देती थी। ठीक है, आज आपकी कांग्रेस ऐसी है ना, आपसे जवाब, आप उल्टे सीधे कुछ भी चोचले अपना लेते हैं। सरकार की गलती होती है। रोड मिनिस्ट्री के जो थे नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपनी गलती मानी कि हमारा आज भी इस साल रोड एक्सीडेंट बढ़े हैं, अपनी गलती मानी। उस पे बात बोली आपने? नहीं, उन्होंने सामने आके लोकसभा में, आप चेक कर सकते हैं। ये तो आरोप लगा रहे कि आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं करते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर के सरकार को घेरते हैं। के लिए बोलो ना। देखिए भाई, ये बिल्कुल इनकी बात मैं नहीं मानता दम है, लेकिन इनको एक जुमला जो सिखाया गया ना, ये उस जुमले के पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर राजनीति करती है। राम मंदिर में जाने के लिए कोई मना करता है? राम मंदिर सबका है, सब में राम मंदिर की आस्था है, राम मंदिर को सब मानते हैं। लेकिन डेट मांग रहे थे, जब नहीं बना था तब का है डेट मांग रहे थे। आज बुला लोगों का कहा से आया राम मंदिर, जोर से उसके विरोध में खड़े थे, जोर से उसे काल्पनिक बता दो उनका कैसा हुआ राम मंदिर। और से देखिए, आपने कहा राम मंदिर पे राजनीति होती है। मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूँ। एक मिनट सुनिए। हो गया देश दीवाना रे, जब से मंदिर बनवाया। हो गया देश दीवाना रे, जब से मंदिर बनवाया। और मोदी ने मान बढ़ाया रे, जब से मंदिर बनवाया। मेरे राम बैठते टाट में, ये कांग्रेसी बैठे टाट में। अरे राम को सुप्रीम कोर्ट दिखाया रे, ये हो गया देश दीवाना। मोदी ने मान बढ़ाया रे, ये देश हो गया मोदी का दीवाना। ये है जनता की भावना। आप कांग्रेस जनता के मूड को नहीं पहचान पा रहे हैं। देखिए, एक और बात सुनो, जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष में, उसके बयान में, उसके विचार में, उसके कृत्य में सत्य ना हो, दम ना हो, कोई सच्चाई ना हो, उसके मुर्दा होने से कोई जिंदा होने का सबूत नहीं है। दूसरी अगर खड़गे में दम है, वो नेता है, बाल उनके राजनीति करते झड़े हैं, तो बताएं कि मठों मंदिरों तीर्थों में कांग्रेस कब से राजनीति कर रही है और कब तक घुसी है। आज भी 65,000 मंदिर में कांग्रेस ही घुसे पड़े हैं। खड़गे से कहो निकले बाहर, निकले बाहर। ये हमारे माननीय जो हमारे दलित समाज से
खड़गे जी आते हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये इस तरह से उनका अपमान करते हैं ना, एक दिन वो समय आएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये भारतीय जनता, आप नहीं मैं सवाल, जिस दलित समाज की आप बात करते हैं, मायावती तो आज कहीं राजनीतिक परिदृश्य में दिख नहीं रही है। दलितों की मसीहा है वो, आज भी एक सबसे बड़ी आइकन है। मायावती आज कहाँ है? देखिए मायावती जी हमारी आदरणीय है, हमारी सुप्रीमो है, हमारी नेता है, हम उसका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब देश की अगर बात आएगी, प्रधानमंत्री की अगर बात आएगी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अगर कोई विरोध करेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब 2024 में हम देंगे। खड़गे की स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कहा कि मंदिर में राजनीति हो रही, तो मैं खड़गे से कहता हूं कि 65,000 मंदिरों में कांग्रेसी घुसे पड़े हैं, निकलो बाहर, गेट आउट फ्रॉम द टेम्पल्स। अगर तुम्हें अगर आप इस तरह से जवाब दे रहे हो मीडिया चैनल की तरफ से, अगर मैं आपसे मीडिया ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आपके चैनल से, अगर जो मठ बनाए हैं, जगह जगह मठ है, अगर उसमें कोई भी अगर दलित समाज का व्यक्ति हो तो आपका जूता हमारे से रहे। चलो बात करो आप ऐसा है? अगर आप मैं इसका बता रहा हूँ, पटना के महावीर मंदिर का पुजारी एक दलित समाज का ही है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, योग्यता होनी चाहिए। नहीं उन्होंने जो बोला है ना कि किसी भी मठ और मंदिर में दिखा दीजिए कि क्या नाम है दलित समाज वहाँ पर होता है। तमिलनाडु में तिरुपति बालाजी मंदिर में दलित सेवा में लगे हुए हैं, सबरीमाला मंदिर में दलित सेवा में लगे हुए हैं। सुन लीजिए एक सेकंड, ये कह रहे हैं, सुनिए, कानपुर में मंदिर में ये कह रहे हैं कि सुनिए इनकी राजनीति, ये महान जो हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी को नहीं मंदिर में घुसने दिया गया, तो किसको घुसने दिया गया? एक सेकंड, मंदिर में सुनिए, मंदिर में गए, वहाँ दर्शन भी किए। ये रामनाथ कोविंद को, अगर ये रामनाथ कोविंद को इतना ही मानते हैं तो भारत में पहला राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो वो दलित राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया, आदिवासी राष्ट्रपति किसी ने बनाया तो वो भाजपा ने बनाया। और ये क्या है, ये पता छिरकुट क्या है, 2 किलो आलू और 2 किलो चावल में ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। 2 किलो चावल में आटा में ये अपने बाप को बाप बोलना छोड़ देते हैं, 10 रुपए के चॉकलेट में ये अपने पड़ोसी को भी पिताजी बोल लेते हैं। ये वो लोग हैं। बात पता क्या होती है, इन्होंने बोला कि राष्ट्रपति जी को घुसने नहीं दिया जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर का नियम पता है, जब तक रथ यात्रा के बिना पंडित के अलावा जगन्नाथ मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के हौस खास सहित जगन्नाथ मंदिर में गई थी, तब पॉलिटिक्स की, उनको क्यों नहीं जाने दिया मंदिर? अरे मंदिर का नियम है कि भगवान के हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए। क्या बात तुम नहीं पढ़ोगे? तुम बुढ़ा गए हो, तुम्हारा मामला खत्म हो गया। सुनो, तुम बुढ़ा गए हो, तुम्हें नहीं पढ़ाई की जरूरत नहीं है। हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें गरीबों के पेट में रोटी कपड़े की जरूरत है। क्या इनको इनका एजुकेशन की जरूरत है ना, एजुकेशन की जरूरत है ना। दिल्ली में शहीद छतरपुर मंदिर है, वोकेशनल कोर्स कराता है, सारे बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज। राम मंदिर के जितने पैसे आते हैं मंदिर रखता है, नहीं बैंक रखता है। और कौन? और बताइए, मंदिर से ना यूपी मुंबई को टक्कर देगा अयोध्या। हमारा मुंबई सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेकर आता है, अयोध्या उसके साथ चलेगा। सिर्फ एक राज्य नहीं देगा रेवेन्यू, सारा देश मिलकर। जवाब दीजिए आप, बताइए क्या कहा आपने? एक बात कह रहे हैं कि एजुकेशन के लिए इतने तमाम सेंटर्स खुले हुए हैं, मंदिर की जगह ही आपको क्यों एजुकेशन कॉलेज हॉस्पिटल याद आती है? भाई का जवाब मैं दे दूं, ऐसा इसकी उम्र देख लो एक बार, ठीक है? पर्सनल कमेंट नहीं, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनो तो सही। कांग्रेस के जमाने में भाई की पढ़ने की उम्र निकल गई थी, ठीक है? जब तो इसने एजुकेशन ली नहीं, आज तक अपनी हिंदी नहीं सुधार पाया, ये सीपी में हो जाता है, लेकिन इसे एजुकेशन आज ही चाहिए। नहीं प्लीज, पर्सनल गलत है। अब सुनो, ये पूरे समाज की बात कर रहे हैं, पूरे समाज की। अब पूरे समाज की सुन तो लो। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोल रहा हूँ, जिस खड़गे का ये दलित करके कह रहे हैं कि दलित, खड़गे जी बौद्ध बन चुके हैं जहां तक मेरी जानकारी है। अब बौद्ध को अब कितना दलित समझते हैं और दलित कितने दलित हैं, ये अब तो एक अलग ही मैटर हो जाता है। मैं जवाब दूंगा, खड़गे को, जिसको अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, उसे हम किस आधार पर सम्मान दे दें? उसने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ते से तुलना कर दी। अभी 4 दिन पहले की वो है, जो आदमी अपने कार्यकर्ताओं के, बूथ कार्यकर्ताओं की कदर नहीं कर सकता ना, उनका हाल यही रहेगा। खड़गे के बारे में इनका इस आरोप को जवाब दीजिए, बहुत संगीन आरोप है। उन्होंने देखिए, उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऐसा शब्द नहीं कहा। मैं उस रैली में खुद मौजूद था,
गांधी नगर रामलीला मैदान गीता कॉलोनी। इस भाई का दूरा ज्ञान है। उन्होंने खड़गे जी ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ये बोला था जो मंच पर नेता बैठे हैं उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए ये कहा गया था कि भी आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल सकते तो तुम्हारा भविष्य में क्या हाल होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है नेताओं। मैं जवाब बताता हूँ भाई जो कह रहे हैं ना, उन्होंने बताया जब हम बाजार जाते हैं कुत्ता खरीदने, उसका कान पकड़ के खींचते हैं कि वो काई काई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मजबूत है या नहीं है। ऐसे जाकर बूथ कार्यकर्ताओं को ढूंढने की आवश्यकता है। ये लाइन थी उनकी। जब नेता अगर ऐसे बयान दे तो आप फिर उनकी राजनीतिक प्रबुद्धता का, ज्ञान का आप कैसे आप कह सकते हैं कि हम उसको प्रधानमंत्री के लिए हम योग्य मानते हैं? ये उसने शब्द बोला ही नहीं कार्यकर्ताओं के बारे में, उसने कार्यकर्ताओं के बारे में बोला ही नहीं। मान लिया नेताओं के बारे में ही कहा, लेकिन क्या ऐसे शब्दों की मर्यादा नहीं रखनी चाहिए थे? एक नेता का फर्ज होता है कि कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना। ये कहना कोई गलत बात है क्या? एजुकेशन के बारे में मेरे जैसे युवा से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। आज के टाइम पे सरकार वेबसाइट लेके आई है, नेशनल करियर सर्विस, अपना पोस्ट डालो, महीने में 2 बार जॉब फेयर लगता है, ठीक है। बेरोजगार क्यों है लोग? अपने उसकी वजह से है। मेहनत करोगे जॉब सबकी लगेगी। हाँ, सरकारी नौकरी टफ है, लेकिन ये कहीं शिक्षा चाहिए। शिक्षा कैसे रुकी? पूरी बात तो सुनिए। कितनी यूनिवर्सिटी खुली है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में यूनिवर्सिटी किसने खुलवाई? कांग्रेस ने। किसने खुलवाई यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दे रहे थे, नेहरू जी अरुणाचल दे रहे थे। इस युवा ने तो आंकड़े गिनवा दिए, कैसे काउंटर करेंगे आप? एक और चीज, मोदी जी ने रेल बेची, हवाई जहाज बेचा, ट्रांसपोर्ट बेचा। नहीं, ये किस एजेंसी को बेच दिया? नहीं, ये नहीं, आप नाम बता। मेरी बात सुनो, एक सेकंड मैं जवाब दूंगा। ऐसे लोगों को अगर आप कैमरा भी देते हो ना, जो 500 रुपए लेकर आकर यहाँ पर झूठ बोलते हैं, मुझे एक रेलवे का वो बता दें। नहीं, पर्सनल होगा साहब, एक रेलवे बता दे जो बेची गई हो, एक एयरलाइन बता दे जो बेची गई हो। ये लोग ना आधा अधूरा ज्ञान देके, इन जैसे लोग 500 रुपए में पता क्या करते हैं? जवाब दीजिए। दिल्ली में सीए के खिलाफ भी इन लोगों ने ऐसे ही अफवाह फैलाकर ना दिल्ली जला दी थी। ये ऐसे असामाजिक तत्व हैं, इनको माइक देना भी गलत है, समझिए। ये या हो ही ना, या आधी नॉलेज नहीं है। रेलवे को बेची नहीं है। आज जो रेलवे देख रहे हो ना, ऐसे किसी ने नहीं देखी थी, ठीक है। देखो सुनो, सवाल उठाने हैं, जेन्युइन उठाओ। देखो, सरकार अपनी गलती में, आज के टाइम पे कोच की शॉर्टेज है, ये सवाल हुआ। ये नहीं आता सवाल इनके पास। मेरे भाई पहले पढ़ के आजे, पढ़ के आपसे अरे सुन ले, अरे पहले अरे अपनी मेरे सुन ज्यादा नहीं पढ़ा। आप एक काम करिए, कानून कायदे में आप डिपार्टमेंट में RTI लगा के देखिए, उस RTI से आपके प्रशासन की पोल खुल जाएगी। बेचिए कि ना बेचिए, क्या बात कर रहे हो? हम लगा दो। नहीं, हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अरे ऑन रिकॉर्ड बोल एक भी चीज अगर ये साबित कर पाए हो, पूरा का पूरा विपक्ष 10 सालों में एक भी आरोप अगर सिद्ध कर पाया हो, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं इनको चैलेंज देता हूँ, पश्चिम बंगाल जाए, मोदी की सरकार नहीं है, वहां की रेलों में सफर करें। मैं करके आया हूं। पश्चिम बंगाल जाए, वहां की रेलों में सफर करें, वहां की ट्रेनों में सफर करें, और दिल्ली आए, दिल्ली से अयोध्या की ट्रेन में सफर करें, दिल्ली से क्या कहते हैं मुंबई की ट्रेन में सफर करें, फर्क सामने दिखेगा आपको। रही बात ट्रेन की, कमियां हर सरकार में होती है, सरकार उसको पहचानती है। कमी क्या है? कोचेस की दिक्कत है। स्लीपर कोच कम होते जा रहे हैं, तो आम जनता को दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार ने इस साल बोला है कि ये भी दिक्कत सुलझेगी, तभी अमृत भारत ट्रेनें आई हैं, तभी और ट्रेनें आई हैं। साफ सफाई, सिक्योरिटी, सब कुछ। अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है, उस बजट में इन्होंने क्या किया? सिलेंडर, सुनिए क्या दिया इन्होंने, पूछिए। अगर उनका प्रैक्टिकल अगर सारी चीजें खोल ली जाए तो इनको पता लग जाएगा आटा क्या भाव और दाल क्या भाव। मैं जिम्मेदारी के साथ, एक सेकंड, मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, इस भाई को सही में ही शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो बजट अभी आया है ना, ये अंतरिम बजट है। आपको भी पता है ये फाइनल बजट नहीं है। और अब चुनाव होने वाले हैं, तो पिछले ही बजट को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना था, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये बजट अच्छा क्यों है? ये बजट अच्छा है, ये जो अंतरिम बजट आया है, इस बार कोई फ्री की रोटी नहीं दी गई है। सबसे अच्छी बात, देश कब तक टुकड़ों पे जिएगा? जिस गरीब को जरूरत है अनाज हमारे पास भरपूर मात्रा में, हम अनाज दे रहे हैं, लेकिन बाकी की जो सर्विसेज है, जिसमें पैसा जा रहा है, जिसमें टाइम जा रहा है, जिसमें रिसोर्सेज जा रहे हैं, वो देने की जरूरत है। अभी नेशनल हाईवे खुला है मुंबई में, ट्रांस हार्बर का, ये क्यों है हमारे पास? क्योंकि महिलाओं के लिए टोल टैक्स कम करो, मीडिया के लिए टोल टैक्स कम करो। क्यों कम करो भाई? कब तक मुफ्त की रोटी खाओगे? फिर ये है देश का भविष्य, ये है देश का युवा। इस युवा की बातों से ये लगता है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में। धन्यवाद।